वेल डिफाइन है। एक भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसके साइन की वैल्यू एग्जिस्ट ना करे और हमेशा -1 से +1 के बीच में होती है। कोस, सारे रियल नंबर्स का कोस वेल डिफाइन है। -1 से +1 के बीच में वैल्यू मिलेगी कोस एक्स की। tan x और secant x, tan x होता है sin x अपॉन cos x और secant x होता है 1 अपॉन cos x। जहां cos 0 है, आपने अभी देखा होगा कि साइन और cos साइमल्टेनियसली कभी 0 नहीं होंगे। जहां साइन 0 है वहां cos अपनी एक्सट्रीम वैल्यू एक्वायर करेगा, या तो 1 या -1। जहां cos 0 है वहां साइन अपनी एक्सट्रीम वैल्यू एक्वायर करेगा, या तो 1 या -1। जहां कहीं cos 0 होगा वहां tan और secant डिफाइन नहीं होंगे। मैंने चेक कर लिया cos 0 कहां होगा। cos 0 कहां होगा? जहां एंगल π/2 का ओड इंटीजर मल्टीपल है। तो सारे रियल नंबर्स में से मैंने वो रियल नंबर हटा दिए जो π/2 के ओड इंटीजर मल्टीपल है। क्यों हटाया इनको? क्योंकि इन सब एंगल्स के लिए कौन से x, वो x जो π/2 के ओड इंटीजर मल्टीपल, n की जगह कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करोगे 2n+1 ओड आएगा। तो जो एंगल π/2 के ओड इंटीजर मल्टीपल हैं उनके कोस की वैल्यू 0 मिलेगी। और जहां कोस 0 है वहां tan और secant डिफाइन नहीं होगा। tan और secant जो है वो डिफाइन नहीं होगा जहां cos 0 है। तो दोनों का डोमेन सेम हो गया, r-x such that x equal to 2n+1 into π/2। इसी प्रकार कोसेकेंट और कोट का डोमेन सेम है, fx equal to cot x एंड fx equal to cosecant x। cot x होता है cos x अपॉन sin x, ये होता है 1 अपॉन sin x। जहां sin x 0 है वहां ना तो cot x डिफाइन होगा ना cosecant x डिफाइन होगा। तो ये मैंने डिसाइड कर लिया अभी थोड़ी देर पहले कि sin x 0 कहां आएगा, जहां एंगल पाई का इंटीजर मल्टीपल है r-x such that x equal to n pi, n belongs to set of integers। वो रियल नंबर जो पाई के इंटीजर मल्टीपल हैं उनको छोड़ दो, बाकी सब के लिए कोट भी डिफाइन होगा और कोसेकेंट भी डिफाइन होगा। छह जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो या टिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो का डोमेन सेम है, साइन और कोस का डोमेन सेम, tan और secant का डोमेन सेम, कोट और कोसेकेंट का डोमेन सेम। रेंज, साइन और कोस की रेंज भी सेम है। tan की जो रेंज आएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कोट की रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यानी कि एंगल तो कहां से उठाना है, यहां से। tan के केस में π/2 का इंटीजर मल्टीपल नहीं होना चाहिए एंगल। कोट के केस में एंगल पाई का इंटीजर मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ये डोमेन का मतलब है यहां मुझे x मिलेगा, जो एंगल है टी रेशियो के साथ एंगल है उसकी वैल्यू है ये। और रेंज का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग टी रेशियो। secant x और cosecant x की वैल्यू, secant x एक या उससे बड़ा, secant x -1 या उससे छोटा। जो cos की रेंज है वो रेंज हटा दो, cos -1 से +1 के बीच में होता है, उसका रेसिप्रोकल उससे बाहर की वैल्यूज एक्वायर करेगा। cos का रेसिप्रोकल जो secant x है वो इससे बाहर की वैल्यूज एक्वायर करेगा। बाहर की मतलब या तो 1 या उससे बड़ी, -1 या उससे छोटी। जहां cos 1 है वहां secant भी 1, जहां cos -1 है वहां secant भी -1। इसलिए secant x की वैल्यू 1 या उससे बड़ी, -1 या उससे छोटी। सेम cosecant x 1 या उससे बड़ा या फिर -1 या उससे छोटा। ये टेबल आपको याद हो हर बच्चे को।
कि डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डोमेन क्या होगा। डोमेन का मतलब है कौन से रियल नंबर्स जिनके लिए उस टी रेशियो की वैल्यू वेल डिफाइन है, और रेंज का मतलब इस टी रेशियो की वैल्यू कहां से कहां तक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आपसे ये कहते 3x² -x -2 = 0, x की बजाय यहां पर आप इसमें सीकेंट x ले लो, सीकेंट स्क्वायर x माइनस सीकेंट x। ये इक्वेशन सीकेंट x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको सोल्व करके सीकेंट x की वैल्यू निकालोगे, कम से कम एक वैल्यू सीकेंट x की इस रेंज में आनी चाहिए, एक या उससे बड़ी, -1 या उससे छोटी, एक या उससे बड़ी, -1 या उससे छोटी। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि ये इक्वेशन पॉसिबल होगी अगर दोनों वैल्यूज इस रेंज से बाहर आती हैं। इससे बाहर का मतलब है -1 से +1 के बीच में आती हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो इक्वेशन है वो डिफाइन नहीं। हाँ बोले। इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन डिफाइन है या नहीं, ठीक है, वो रेंज से पता चलेगा आपको। जैसी भी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां से सीकेंट x की वैल्यू निकालो, जिस प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हो। सीकेंट x की एटलीस्ट 1 वैल्यू रेंज में प्रेजेंट होनी चाहिए। रेंज का मतलब है एक या उससे बड़ी, -1 या उससे छोटी। अगर सीकेंट की दोनों वैल्यूज -1 से +1 के बीच में आ जाती हैं यहां से, तो हम कहेंगे दिस इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें आएगा डोमेन और रेंज। एक इसमें आता है साइन ऑफ टी रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। साइन ऑफ टी रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। डिफरेंट जो क्वाड्रेंट्स हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव होगा। सबसे पहले आपको पता हो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर एंगल 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 90 से 180 डिग्री के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 के बीच में तो फोर्थ क्वाड्रेंट। आपसे कह देगा एंगल 420 डिग्री है, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में। 420 डिग्री एंगल, अब एंगल कोई लिमिट नहीं है, कितना ही बड़ा हो सकता है। जैसे जैसे रोटेशंस बढ़ते जाएंगे एंगल का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। 420 डिग्री जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। एक रोटेशन कंप्लीट हो गया 360 डिग्री। अब ये 360 से आगे कितना है, 60 हो रहे, तो 360 से आगे कितना चलना पड़ा, 60। कहां तक जाएंगे, यहां तक आएगा, 90 तक नहीं पहुंचेंगे। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो हमें कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 420 डिग्री जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। अगर ये कहते हैं -370 डिग्री एंगल, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है, -370। एंगल के साथ नेगेटिव आने का मतलब है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज हो गई बस, और कोई चेंज नहीं। -90, -180, -270, -360। अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, एंगल नेगेटिव, एक रोटेशन कंप्लीट होने का मतलब है -360 डिग्री तक एंगल मेरे पास आ गया। ये माइनस का 370 है, -360 -10, यानी कि -360 से आगे और चलना पड़ेगा, -10 यहां आ जाएगा। यहां तक -360 एक रोटेशन कंप्लीट, उससे आगे 10 और। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कोई भी एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, 875, 875 डिग्री। आपसे पूछ ले ये एंगल बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है, तो सबसे पहले इसमें 360 के मल्टीपल ले लो। 360 क्यों लिए जा रहे हैं, क्योंकि 360 डिग्री का मतलब है एक रोटेशन कंप्लीट। इस एंगल को मैं लिख दूंगा 720 प्लस 160, 155।
720 में 155 ऐड करेंगे तो 875 डिग्री। 720 का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 रोटेशन कंप्लीट। 720 720 से आगे कितना चलना है 155। यहां तक 90, यहां तक हो गया 180, लेकिन मुझे 180 नहीं आना, 180 से पहले ही 155। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड सॉरी, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये नहीं कि रोटेशन अगर ये है तो इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कह दूंगा, नो, ऑलवेज इट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इस प्रकार कोई भी एंगल दिया हुआ है, आपसे कह दे 3620 डिग्री, ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है। 360 गुणा में 10, 3600 डिग्री। इससे आगे कितना 20 और, इससे आगे 20 और, तो 10 और 360 से मैं का मल्टीपल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 360 का मतलब है जहां से शुरुआत हुई थी वहीं आ गया एक रोटेशन के बाद। तो इसको आप 360 से डिवाइड करो, एंगल चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना ही बड़ा, 360 से डिवाइड करो, जो कोशेंट आने के बाद रिमाइंडर जो आ रहा है, रिमाइंडर, अगर वो रिमाइंडर 0 से 90 के बीच में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर वो रिमाइंडर 90 से 180 के बीच में है तो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर रिमाइंडर 180 से 270 के बीच में है तो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है। और अगर रिमाइंडर 270 से 360 के बीच में है तो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेगेटिव का केस मैंने बता दिया कि नेगेटिव से फर्क कितना पड़ेगा कि रोटेशन केवल क्लॉकवाइज हो जाएगा बस। कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी 4 नेगेटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और इसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और इसका रेसिप्रोकल सेकेंड पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, रेस्ट नेगेटिव। याद रखने के लिए आफ्टर का ए, स्कूल का एस, साइन, आफ्टर स्कूल टू, कॉलेज। आफ्टर के ए से आल पॉजिटिव, स्कूल के एस से साइन और उसका रेसिप्रोकल, 2 के टी से टेन और उसका रेसिप्रोकल, कॉलेज के सी से कोस और उसका रेसिप्रोकल। पहले में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड में टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, फोर्थ में कोस और सेकंड पॉजिटिव। इन तीनों क्वाड्रेंट्स में बाकी बचे हुए जो 4 टी रेशियोज हैं, 4 टी रेशियोज, उनकी वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, नेगेटिव। ये बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपसे कहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालो, जबकि x जो है वो π/2 से पाई के बीच में है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जबकि x पाई से π/2 के बीच में। बार बार आपको बताया मॉडुलस के अंदर एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है इसको आप कभी भी x नहीं लेंगे। मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस की डेफिनेशन होती है मॉड ऑफ x होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। जहां कहीं अंदर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर और बाहर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कभी कैंसिल नहीं होगा। एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है इट विल बी मॉड ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर एक्स से। कोस स्क्वायर एक्स का जो स्क्वायर रूट है इट इज नॉट इक्वल टू कोस एक्स, इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ कोस एक्स। वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में कोस तो कैसा होता है, एक्स नहीं आएगा, यानी कि कोस एक्स नहीं आएगा, इसको कोस एक्स नहीं लिखोगे, ये हमारे पास मॉड ऑफ कोस एक्स होगा, मॉड ऑफ कोस एक्स। ठीक है, मॉड की डेफिनेशन है एक्स के इक्वल होता है मॉड ऑफ एक्स, कब होता है, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
एंड इट इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड। पूरा का पूरा सब्जेक्टिव ये में क्वेश्चन नहीं निकलवाएगा कभी भी, बच्चे को कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी है। तो इसमें विशेष ध्यान रखना कि अगर आपके पास अंदर परफेक्ट स्क्वायर और बाहर स्क्वायर रूट दिया हुआ है, एक्स ना लिखेंगे उसको, हमेशा मोड ऑफ एक्स। जनरल केस है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट नॉट इक्वल टू एक्स, इट इज इक्वल टू मोड एक्स। ठीक है। डिफरेंट जो टी रेशियोज हैं उनका साइन आ गया डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर, कहाँ कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। आपसे कहेगा साइन एक्स इक्वल टू 1/5। अब आप कहोगे साइन एक्स तो 1/5 होता ही नहीं, क्योंकि हमने तो वैल्यू 0 पढ़ी है, 1/2 पढ़ी है, 1/√2 पढ़ी है, √3/2 पढ़ी है और 1 पढ़ी है। नो, साइन एक्स वो सारी वैल्यूज एक्वायर कर सकता है जो -1 से +1 के बीच में, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू 1/5 पॉसिबल है। ऐसा रियल नंबर एक्स मुझे मिल जाएगा जिसके साइन की वैल्यू 1/5 है, और आपसे कहेगा एंड एक्स बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 टी रेशियोज। अगर आप यहां राइट एंगल ट्राइंगल के चक्कर में पड़ गए कि राइट एंगल ट्राइंगल से निकालूं मैं, तो साइन वाइज गलती करोगे हर हालत में। राइट एंगल ट्राइंगल से क्योंकि 10th वाले बच्चे 11th में आते हैं, जो डीप में नहीं जाते वो ट्राइंगल की हेल्प से निकालते हैं और वहीं गलत कर देते हैं। फिर साइन एक्स की वैल्यू होती है, अगर ये एंगल एक्स है, ये 1 और ये 5, ये कितना आ गया √24। अब आप क्या कहोगे, cos x की वैल्यू √24/5 आ गई, और ये गलत है। x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो वैल्यू तो नेगेटिव आनी है। यहाँ अगर राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया, सारे के सारे टी रेशियो आप इसमें पॉजिटिव निकालोगे और वहीं गलत हो जाएगा। लिमिटेड चीज़ों को छोड़ के जो विस्तृत रूप है उसको कैच करने की कोशिश करें। एक टी रेशियो आपको दिया हुआ है, क्वाड्रेंट दिया हुआ है, आप बाकी बचे हुए 5 टी रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करें। भूल जाओ कि मैं इसकी हेल्प से, ट्राइंगल की हेल्प से निकालूंगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, चाहे एक्स कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, दोनों का सम हमेशा 1 आएगा। कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स 1/5 है, इसका स्क्वायर 1/25, एलसीएम लिया 24/25, ये कोस स्क्वायर एक्स आ गया। इक्वेशन है, यहां से कोस एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √24/5, दोनों साइन। इक्वेशन दी हुई है, एक्स का स्क्वायर गिवन है। ऐसा कौन सा एक्स है जिसका स्क्वायर 4 होता है, +2b और -2b। कोस स्क्वायर एक्स दिया हुआ था 24/25, कोस एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √24/5। अब यहां से देखना है एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, एज एक्स बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट cos x is negative, therefore cos x की जो वैल्यू है -√24/5। इस तरीके से निकालें। ट्रिग्नोमेट्री इसमें राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प लेके निकालना छोड़ दें। वो चीज़ें फर्स्ट क्वाड्रेंट तक तो ठीक हैं, जब एंगल 0 से 90 के बीच में, तब तक तो वो चीज़ें ठीक हैं कि आपने राइट एंगल ट्राइंगल बना दी, उसकी हेल्प से निकाल लिया। उससे बड़ा एंगल जाती है, सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। साइन और कोस आ गया, इनके रेसिप्रोकल आ जाएंगे। कोसिकेंट एक्स 5 हो गया, सीकेंट एक्स -5/√24 हो गया। साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर दो, tan x आ जाएगा।
साइन एक्स अपॉन कोस एक्स 1/5 डिवाइडेड बाई -√24/5, 5 से 5 कैंसिल, tan x की वैल्यू आई -1/√24, cot x इसका रेसिप्रोकल -√24। तो इस मेथड से निकालोगे जब एक टी रेशियो की वैल्यू दी हुई है और दूसरी तरफ आपको क्या दिया हुआ है, इसके अंदर क्वाड्रेंट दिया हुआ है कि ये वाला एंगल इस क्वाड्रेंट में, तो उस केस में आप इस तरीके से निकालें। उसके बाद इसमें अभी आज जो मैंने वीडियो भेजा तो उसमें था एलाइड एंगल का, साइन ऑफ टी रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स आ गया, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद आता है इसके अंदर डोमेन और रेंज की बात हम कर चुके, डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। एलाइड एंगल क्या होता है? एलाइड एंगल टू एंगल्स आर कॉल्ड एलाइड। पहले डेफिनेशन, टू एंगल्स आर कॉल्ड एलाइड एंगल्स if their sum or difference is either 0 or a multiple of 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम या डिफरेंस, या तो सम या डिफरेंस, या तो 0 आ रहा हो या 90 का कोई मल्टीपल हो, वो एंगल एक दूसरे के एलाइड एंगल कहलाएंगे। एलाइड एंगल्स ऑफ थीटा आर, थीटा के एलाइड एंगल्स प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा एंड सो ऑन। 90 ऐड करते चलो प्लस माइनस थीटा, ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं, ये सारे एंगल इस एंगल थीटा के एलाइड एंगल है। यानी कि एक एंगल तो आपको थीटा लेना पड़ेगा, दूसरा इनमें से कोई भी ले लेना, कोई भी, या तो उनका सम कोई भी ले लो, एक 270 प्लस ले लिया, इनमें से 270 प्लस थीटा, इस एंगल का और इस एंगल का सम या डिफरेंस 90 का मल्टीपल या 0 जरूर मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 270 है, जो 90 का मल्टीपल है। तो ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो इस एंगल थीटा के एलाइड एंगल्स हैं, एंगल थीटा के एलाइड एंगल्स। अब हमारे पास अगला बहुत जरूरी टॉपिक है कि जब एंगल 90 से बड़ा हो जाए तो उसके लिए डिफरेंट टी रेशियोज की वैल्यू in terms of an angle which lies between 0 and 90, how we will calculate। यहां जस्ट मैंने एलाइड एंगल डिफाइन किया। टी रेशियोज, टी रेशियोज का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह सकते हो। रेशियो या फंक्शन में पहले बता चुका हूं आपको, इसमें चीजें सेम। ऑफ एलाइड एंगल्स, थीटा के जो एलाइड एंगल्स है ना, इनके लिए डिफरेंट टी रेशियोज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा। एक टी रेशियो साइन की हेल्प से डिस्कस कर दिया, टी रेशियो को चेंज कर दो, नए फॉर्मूले आ जाएंगे, बहुत से फॉर्मूले आ जाएंगे। इन सभी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा, यहाँ एंगल 180 प्लस थीटा है, यहाँ एंगल 180 माइनस थीटा है, लेकिन इस सारे की वैल्यू केवल और केवल थीटा के एंगल में। ये 90, 180, 270, 360 सब हट जाएंगे, सब हट जाएंगे।
आपको वैल्यू निकालनी है साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। इस 90 माइनस थीटा को रिप्लेस कर देना 90 प्लस थीटा से, 6 फॉर्मूले आ जाएंगे। इसको रिप्लेस कर देना 180 माइनस थीटा से, 6 फॉर्मूले आ जाएंगे। 180 प्लस थीटा 6 फॉर्मूले, 270 माइनस 6, 270 प्लस नेक्स्ट 6 और उसके बाद 360 माइनस और 360 प्लस। ठीक है, तो हमारे पास इसमें कितने फॉर्मूले आ जाएंगे? कम से कम 48 से 50, 48 से 50 फॉर्मूले हमारे पास आ गए। अब उनको याद रखना मुश्किल है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। 4 मेन पॉइंट है, वो याद रख लो, किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है, जो एंगल थीटा का एलाइड एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? अगर 90 में घटा हुआ है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 में ऐड हो रहा है तो सेकंड, 180 में से माइनस हो रहा है तो सेकंड, 180 में ऐड हो रहा है तो थर्ड, 270 में से कुछ घट रहा है तो थर्ड, 270 में ऐड हो रहा है तो फोर्थ, 360 में से माइनस हो रहा है तो हमारे पास क्वाड्रेंट होगा फोर्थ, और 360 में ऐड हो रहा है तो हमारे पास क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप ये चेक करोगे कि जो एंगल दिया हुआ है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में वो टी रेशियो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 4 पॉइंट मैं बता रहा हूं, इनका प्रूफ मैंने वीडियो भेज रखे, उसमें देख लेना। आप केवल याद रख लो, उससे काम चल जाएगा। प्रूफ जो वीडियो भेजे हुए हैं उसके अंदर है। इससे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले ड्राइव कर रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। दो एंगल्स का सम या डिफरेंस अगर आपको दिया हुआ है, ये एक्चुअल में दो एंगल्स का सम या डिफरेंस ही है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या होगा, इसके अंदर दो टी रेशियो, दो एंगल्स का सम या डिफरेंस है, तो उसके लिए डिफरेंट टी रेशियोज की वैल्यू। पहले एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ cos x प्लस वाई का, उस फॉर्मूले की बेस बना के सारे फॉर्मूले ड्राइव कर दिए। उनका डेरिवेशन कोई जरूरी नहीं है, आपको जो रिजल्ट याद रखना है वो बता रहा हूं मैं। आपसे कहे साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू निकालो, अब कहोगे थीटा क्या होगा, मान लो आपको 225 साइन 225 की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको लिख दो 225 को साइन 180 प्लस 45। अब ये 180 का रोल खत्म करना है। मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको बताया, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 में ऐड हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव। एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में था, थर्ड में साइन कैसा, नेगेटिव, तो साइन तो नेगेटिव आ गया। अगला पॉइंट है टी रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा, और होगा तो किसमें। अगर यहां थीटा को छोड़कर जो एंगल है 90, 180, 270, 360, 450 मिलेगा, वो केवल 90 का मल्टीपल है, केवल 90 का मल्टीपल, मतलब 90, 270, 450। 90 का मल्टीपल है 630, 180 का मल्टीपल नहीं है, तो टी रेशियो आपका चेंज होगा। 90 का मल्टीपल है, 180 का नहीं है, मतलब 90 प्लस माइनस पे, 270 प्लस माइनस पे, 450 प्लस माइनस कौन, थीटा। ठीक है, वहां टी रेशियो चेंज होगा, किसमें, टी रेशियो एक दूसरे में चेंज होंगे जिनकी रेंज सेम होती है। रेंज किस किस की सेम है, साइन और कोस की, तो साइन अगर चेंज होगा तो कोस में, और कोस अगर चेंज होगा तो साइन में, टेन अगर चेंज होगा तो कोट में, कोट चेंज होगा तो टेन में, सिकेंड चेंज होगा तो कोसिकेंड में, और कोसिकेंड चेंज होगा तो सिकेंड में। तो इसकी वैल्यू साइन 180 प्लस थीटा, मैंने बताया 180 90 का मल्टीपल है, लेकिन साथ साथ 180 का भी मल्टीपल है। 90 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस, 450 प्लस माइनस, केवल 90 का मल्टीपल है। 180 प्लस माइनस, 360 प्लस माइनस, 540 प्लस माइनस, ये 90 का तो मल्टीपल है ही है,
लेकिन साथ साथ 180 का भी मल्टीपल है, यहाँ टी रेशियो चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ साइन है तो साइन ही आएगा, कोस है तो कोस ही आएगा, टेन है तो टेन ही आएगा। साइन 180 प्लस थीटा, तीसरा क्वाड्रेंट था, तीसरे में साइन नेगेटिव, उसकी वजह से नेगेटिव साइन आ गया। 180 का मल्टीपल है, टी रेशियो चेंज नहीं होगा, इसकी वैल्यू साइन थीटा की इक्वल है। मतलब जो 90, 180, 270, 360 के बीच से हट जाएंगे। ये एंगल थीटा का एलाइड एंगल था, इस थीटा के एलाइड एंगल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा, यही हमारा टॉपिक है, टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। जो थीटा के एलाइड एंगल्स हैं उन एंगल्स के लिए डिफरेंट टी रेशियोज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा। आपसे कहा जाए साइन 225 की वैल्यू बताओ, साइन 225, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 225 को मैं 180 प्लस लिखूं 270 माइनस, दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है। मैंने साइन 180 प्लस 45 लिख दिया, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव आएगा। 180 पर टी रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, माइनस साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू मुझे पता है, तो ये वैल्यू आपके पास -1/√2। बेटा बहुत जरूरी टॉपिक है, बहुत जरूरी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे कहे कि tan 150 की वैल्यू बताओ, आप इसको चेंज करोगे तो 90 प्लस या 180 माइनस, दो पॉसिबिलिटी है। एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, या तो लिखा जाएगा 90 प्लस या फिर 180 माइनस। अगर इसको मैं लिख रहा हूँ 150 को 90 प्लस, वैल्यू सेम आएगी, देखना मैंने 150 को लिख दिया 90 प्लस 60, मैं इस 150 को लिख सकता था 180 माइनस 30, वैल्यू सेम आनी है। 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, 90 की वजह से टी रेशियो चेंज होगा, 90 tan किस में चेंज होगा, कोट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, उस वजह से साइन माइनस, tan किस में चेंज होगा, कोट में, और एंगल आ गया 60, माइनस कोट 60। कोट 60 क्या होता है, 1/√3, ये वैल्यू -1/√3 आ गई। tan 180 माइनस 30, 180 माइनस, वही सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में tan नेगेटिव, 180 पर टी रेशियो चेंज नहीं होगा, tan का tan रहेगा, tan का tan रहेगा, तो tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan 30, tan 30 की वैल्यू वही 1/√3 माइनस 1/√3, किसी भी तरीके से निकालो वैल्यू सेम आनी है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे ही एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट के बगैर आप टी रेशियो की वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे। इस कॉन्सेप्ट के बगैर हम टी रेशियो की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। मान लो आपसे ये कहे cos 315 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 315, आपको पता है 270 से बड़ा है, 360 से छोटा है, तो या तो इसको 360 माइनस लिखो या इसको 270 प्लस लिखो। cos 360 माइनस 45, साइन 315 की वैल्यू भी निकालनी पड़े साथ के साथ। 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos होता है पॉजिटिव, साइन तो पॉजिटिव आएगा। 360 90 का भी मल्टीपल और 180 का भी है, 180 का होते ही टी रेशियो चेंज नहीं, cos का cos रहेगा, cos 45 आ गया, इसके इक्वल cos 45। फोर्थ क्वाड्रेंट था, फोर्थ में cos पॉजिटिव, इसलिए साइन पॉजिटिव। 360 180 का मल्टीपल है, 90 का तो होगा ही होगा, केवल 90 का है, 180 का नहीं है, तो टी रेशियो चेंज होगा। कौन किस में, जिनकी रेंज सेम है, साइन कोस में, कोस साइन में, tan कोट में, कोट tan में, सिकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सिकेंट में। और अगर केवल 180 का मल्टीपल है, टी रेशियो चेंज नहीं होगा। इसकी वैल्यू साइन 360 माइनस 45,
फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव माइनस 360, टी रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा और ये आ जाएगा 45 cos 45 1 by root 2 माइनस एज इट इज साइन 45 1 by root 2 cos 315 डिग्री की वैल्यू प्लस 1 by root 2 साइन 315 डिग्री की वैल्यू माइनस 1 by root 2। ये आपके पास इसमें आएगा टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। चाहे कितना ही बड़ा एंगल हो, आपसे कह दे साइन 765 डिग्री की वैल्यू बताओ, 720, 360 का मल्टीपल होगा 2 इंटू 360 प्लस 45, 2 इंटू 360 का मतलब क्या हुआ, मुझे ये पता चलेगा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। एक रोटेशन कंप्लीट 360, दूसरा रोटेशन 720 प्लस 45 हो, इसका मतलब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू साइन की पॉजिटिव आनी है। ये एंगल 90 के साथ साथ 180 से डिविजिबल है, टी रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, ये वैल्यू साइन 45 होगा और साइन 45 कितना होता है 1 by root 2। जब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जा रहा है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसके बगैर आप उस एंगल को 0 से 90 के बीच में रिड्यूस नहीं कर पाओगे। ये एंगल 765 था, मैंने इसकी वैल्यू निकाली और एंगल लाके मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में छोड़ दिया। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है साइन 45 1 by root 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 by root 2, ठीक है। उसके बाद इसमें जो ये फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं उनका बेस केवल फॉर्मूला, वीडियो जो मैंने आज भेजी है उसके अंदर प्रूफ भी दिया हुआ एक में, जो बच्चे प्रूफ में इंटरेस्टेड हो। दो एंगल दिए हुए हैं, उन दोनों के सम या डिफरेंस का के लिए डिफरेंट टी रेशियोज की वैल्यू, एक्स और वाई दो एंगल है, उनके लिए हमें कोस की वैल्यू निकालनी है। आप कहोगे कोस 75 कैसे निकालूं, मुझे तो वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 की पता है। 75 को आप दो एंगल्स में ब्रेक कर दो, 30 प्लस 45 में, और ये फॉर्मूला लगा दो, कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स माइनस वाई, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है। ये चार फॉर्मूले हमारे पास हैं, ये चार फॉर्मूले हैं, इनका जो प्रूफ है वो मेन ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर रखा है, जो वीडियो आप लोगों के पास भेज रखे हैं उसमें, और उसकी हेल्प से सारे ड्राइव हो जाएंगे। तो डेरिवेशन कोई ज़रूरी नहीं है, ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखें। tan x प्लस वाई, tan x माइनस वाई, ये भी फॉर्मूला हमारे पास होता है। tan x प्लस वाई, tan x प्लस tan वाई अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू tan वाई, tan x माइनस वाई, tan x माइनस tan वाई अपॉन में 1 प्लस tan x tan वाई। दो एंगल्स का सम या डिफरेंस दिया हुआ है, उसके लिए डिफरेंट डी रेशियोज की वैल्यू हमने निकाल दी। इन फॉर्मूलों का यूज क्या है वो हम डिस्कस करेंगे कल के ऑनलाइन क्लास में।